आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जिसने एक बार फिर देश की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए एक बयान में ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर कांग्रेस की गलती मानी है। इससे पहले वो इमरजेंसी को भी गलत बता चुके हैं। तो क्या ये राजनीतिक प्रायश्चित है या फिर एक सोची समझी हुई रणनीति है? आइए इस बात को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार की, जो अब भी भारतीय राजनीति में एक संवेदनशील मुद्दा है। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी इस पर बचती रही है और राहुल गांधी खुद भी इससे दूरी बनाए रखते थे, लेकिन अब उन्होंने खुले मंच से स्वीकार किया है कि 80 के दशक में जो कुछ भी हुआ वो गलत था। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में जो कुछ भी गलत हुआ है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेने को अब तैयार हूं। ये पहली बार है जब राहुल गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलत करार दिया और जिम्मेदारी लेने की बात कही है। राहुल गांधी पहले भी ऐसे कदम उठा चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इमरजेंसी को गलत ठहराया था। राहुल गांधी कांग्रेस के इतिहास की गलतियों को स्वीकारने की कोशिश कर रहे हैं और वो गलतियां जिनका बोझ अब तक गांधी परिवार से बाहर के नेता ढोते रहे। दिल्ली में आयोजित वंचित समाज दशा और दिशा कार्यक्रम में उन्होंने 90 के दशक की भी गलती मानी और कहा कि अगर कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों का भरोसा बनाए रखा होता तो आज आरएसएस सत्ता में ही नहीं होती। हालांकि ये थोड़ा भ्रमित करने वाला बयान भी था, क्योंकि 90 के दशक में कांग्रेस का नेतृत्व नरसिम्हा राव कर रहे थे और उन्हें गांधी परिवार से कभी भी समर्थन ही नहीं मिला। एक बार फिर राहुल गांधी फिर से विवादों में है, लेकिन इस बार वजह भगवान श्री राम पर दिया गया उनका बयान है। उसी ब्राउन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जब उनसे धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पौराणिक पात्र जैसे कि भगवान राम करुणामय और क्षमाशील थे। असली हिंदू विचार बहलतावादी, सहिष्णु और प्रेम भरा होता है। मैं बीजेपी की सोच को हिंदुत्व नहीं मानता। अब बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को हाथों हाथ लिया और उन्हें रामद्रोही तक कह दिया। इससे पहले भी राहुल गांधी पर राम को काल्पनिक चरित्र बताने के आरोप लगते रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी बार बार कांग्रेस की पुरानी गलतियों को क्यों कबूल कर रहे हैं? एक तो ये कदम कांग्रेस के खोए हुए वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश हो सकती है, खासतौर पर सिख, दलित और मुस्लिम मतदाताओं का विश्वास जीतने की। तो दूसरा, इससे बीजेपी के हमलों की धार को कुंद करने की कोशिश भी हो सकती है। इसके अलावा ये बदलाव राहुल गांधी के नई कांग्रेस के विजन का एक हिस्सा भी हो सकता है, जहां पार्टी पारदर्शिता और आत्ममंथन के साथ आगे बढ़ सकती है। राहुल गांधी का हालिया रुख चाहे मजबूरी में लिया गया हो या फिर रणनीतिक बदलाव के तहत, एक बात तो साफ है, वो अब अपने बयान और रुख को लेकर ज्यादा मुखर और स्पष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बयानबाजियां कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाएगी, ये देखना अभी भी बाकी है। बिहार विधानसभा चुनाव सामने है और राहुल गांधी हर तबके को साधने की कोशिश में है, खासकर मुस्लिम मतदाता जो ओवैसी और तेजस्वी के प्रभाव में जा सकते हैं। तो दोस्तों, राहुल गांधी के इस राजनीतिक प्रायश्चित को आप क्या मानते हैं? साहसिक कदम या फिर सियासी मजबूरी? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।